इस्लामिक चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन से क्लिक कीजिए नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मोटा गला একটু হালকা নিচে করে আমরা সব নিচে করে রেখেছি ওই জন্য। দক্ষিণ কোনায় যাদের মোটরসাইকেল বা সাইকেল আছে দয়া করে হটিয়ে নিন, অনেক লোক বসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দক্ষিণ কোনাতে বর্ণালী যতজনের মোটরসাইকেল বা সাইকেল আছে দয়া করে হটিয়ে নিন, অনেক জনের বসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। आप लोग थोड़ा नीचे कीजिए, ये वाला नीचे कीजिए हल्का, पहले ठीक आएगा। मोटा वाला के लिए बोल रहा था हिल जाएगा वाला एक्स्ट्रा फॉर माइंड। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز
मुअक्कर उलमाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज इलाके के दीगर बावकार अहबाब, पाकुड़ की इस सरजमीन और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, मुख्तलिफ और मुतअद्दिद उलमाए किराम ने आपके सामने बड़ी नसीहत आमेज़ बातें रखी हैं। और अपने अपने वक्त के अंदर उन्होंने अपनी बात को कहकर आपसे वो रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकुड़ की सरजमीन जरखेज है, बिहार का भी बॉर्डर है, बंगाल का भी बॉर्डर है, झारखंड तो लगता ही है। इसलिए सामईन की तादाद में इजाफा होता है। आपसे गुजारिश है कि मैं जानता हूँ कि जलसा की इंतज़ामिया ने हत्तल वुसाअत कोशिश करके एक बहुत बड़े मैदान का तयन किया है और उसमें ये प्रोग्राम रखा गया है। फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी, आपके मुकम्मल बैठने का इंतज़ाम नहीं हो पाया होगा, लेकिन आप अगर ताउन करेंगे सुनने में और जिसको जहाँ जगह मिलेगी बैठने के लिए अगर वो बैठ जाएगा तो उसकी एक मेहरबानी होगी। जलसा कमेटी पर भी, हम उलमा पर भी, हम भी अपनी बात कहने में सहूलत महसूस करेंगे और अपनी बात को आसानी से कह सकेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप कोऑपरेट करेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या है इसको क्या करना है? यहाँ लगाइए, हम अपने ऊपर नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा, एक छोटी सी खता की पादाश है। वो खता क्या थी? जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था,
वो उसी दरख्त के करीब चले गए और उसके फल को उन्होंने खा लिया। इसकी पादाश में जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। हम लोग भी 20 साल से बोल रहे हैं, मालूम है। माइक में कमी होगी, हमारे सिस्टम में कमी नहीं है। हम माइक जहां रखते हैं वहीं रखेंगे। माइक को मुंह में लगा के नहीं बोला जाता है, माइक को हमेशा 1 फीट दूर रखना चाहिए। अब माइक में कमी है तो इसमें आप कह रहे हैं माइक को मुंह में लगा के बोलिए। कल मीडिया वाला देख उल्टा सीधा दे देगा उसको, मौलाना माइक को चुम्मा ले रहे हैं। मीडिया का हरामीपना आप नहीं जानते, कितनी बदमाश होती है। देख रहे हैं 8-10 दिन से कितना बौखला रहा मेरे ऊपर। तो एक हल्की सी खता और उसकी पादाश में जन्नती लिबास उतर गया और वो जन्नत से इस दुनिया की तरफ उतार दिए गए, भेज दिए। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम को एक नसीहत की थी कि आए आदम, हम दुनिया में तुम्हें भेज तो रहे हैं, लेकिन इधर भी तुम्हें हमारे नियम और हमारे कानून को मानना पड़ेगा। आदम और हव्वा दोनों को इस दुनिया में भेजा और दोनों को मुतनब्बह कर दिया कि अब तुम दोनों से जो नस्ल चलेगी उस नस्ल इंसानी के पास हमारे पैगंबर आएंगे, हमारा रास्ता बताएंगे, हमारे अहकाम आएंगे। ये एक वार्निंग दी गई, एक चांस दिया गया, एक मौका दिया गया। ऐ आदम और ऐ हव्वा, जन्नत में शजरे ममनुआ खाने की पादाश में मैं चाहूं तो तुम दोनों को जहन्नम में डाल सकता हूं, लेकिन नहीं, एक चांस दे रहा हूं तुम्हें, दुनिया में जाओ। जन्नत में मेरा एक कानून था, खाओ पियो, वला फला तक़रबू हाज़िही शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन तुमने मेरे इस कानून को तोड़ दिया। अब दोबारा तुम्हारे ऊपर कानून नाफिज होंगे, तुम्हारी नस्ल के पास हमारे पैगंबर जाएंगे और शैतान भी तुम्हारा पीछा करेगा। जैसे इधर तुम्हें बहकाया है, दुनिया में भी तुम्हारा पीछा करेगा। उसी शैतान को हम फिर तुम्हारे पीछे लगा रहे हैं। और एक लास्ट मौका दे रहे हैं, अगर दुनिया में जाने के बाद तुमने और तुम्हारी नस्ल ने, तुमने और तुम्हारी औलाद ने अगर मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे तरीके पर चले और शैतान का विरोध किया, शैतान की मुखालिफत की, तो हम तुम्हें वही मकाम फिर दे देंगे जिस मकाम से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, यानी दोबारा जन्नत में हम दाखिल कर देंगे। और याद रखना, अगर दुनिया में जाने के बाद भी तुम दोबारा शैतान के बहकावे में आ गए और उसके चंगुल में आ गए और उसका शिकार हो गए और उसकी बात को मानकर हमारे और हमारे नबियों की बात को अगर ठुकरा दिया, तो याद रखना तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, याद रखना तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, और याद रखना दुनिया में भी तुम हमेशा नहीं रह पाओगे, बल्कि तुम्हारा एक दूसरा ठिकाना होगा। नहीं लगता आप लोग सुनने के मूड में है नहीं, हम बेकार यहाँ आए हुए। माइक ठीक बोल रहा है,
तेज आवाज आ रही है, लगता है उनके कान में लगाना पड़ेगा माइक, इतनी तेज आवाज तो आ रही है भैया। और क्या बात चाहिए माइक? तो तुम्हें दुनिया में भी नहीं रहना है और आखिरत में भी खोया हुआ मकाम जिसको तुमने खोया है जन्नत, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरे मकाम पर डाल दिया जाएगा जिसको हम जहन्नम कहते हैं, दोज़ख कहते हैं, जिसको हम अज़ाब अलीम के नाम से। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उस वक्त से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक ही था। और इस बात को अपने जहन में बिठा लो, अल्लाह ने जो दीन उतारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इस्लाम। नबी बहुत आए, लेकिन उन नबियों को भी इस्लाम ही देकर भेजा गया था। अल्लाह के दीन बहुत से नहीं है, अल्लाह ने जो धर्म उतारा, जो दीन उतारा, वो एक ही है, वो है इस्लाम। आदम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक सब नबियों का दीन इस्लाम। हवा, पानी, बारिश, सूरज की रोशनी, ये उस वक्त भी थी जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए। इनके आने से पहले अल्लाह ताला ने सब कुछ इंतजाम इस दुनिया में कर दिया। लेकिन ताज्जुब है, पानी सबका एक रहा, बारिश सबके लिए एक रही, सूरज की रोशनी सबके लिए एक रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ धर्म जो एक था, वो लोगों ने एक नहीं रखा, उसमें चेंजिंग और तब्दीलियां करके अपने अपने धर्म बना डाला। अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों में अनाउंसमेंट कर दो, आप इन तमाम लोगों को बता दो, यहूदियों से कह दो, ईसाइयों से कह दो, जिनकी तरफ ज़बूर उतारी गई, उन दाऊदियों से, उन ज़बूरियों से कह दो, लड़ते क्यों? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है, तुम भी उसी चीज को मानते हो और हम भी उसी चीज को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा, लेकिन पहला जुमला नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब पापड़ में आने के लिए सोचना पड़ेगा। जब सुनने के लिए अदब ना हो, एहतराम ना हो, कुरान हदीस बोली जा रही हो, उसकी इज्जत ना हो, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसी जगह से सिस्टम नहीं। अब जो बैठ गए तो वो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले ये बताएं कि जब उनके सामने तुम खड़े रहोगे तो उनको जब दिखेगा नहीं तो पीछे वाले शोर नहीं करेंगे। जब अल्लाह ताला जब बड़े लोग काम नहीं करते तो अल्लाह ताला छोटे लोगों से काम ले लेते हैं। नमरूद को एक मच्छर से मरवा दिया। अच्छा हुआ कि सुना नहीं होगा। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर है? वला नुशरिक बिही शैआ, और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। इस कायनात का खालिक, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ओनली एक, खिलाने पिलाने वाला एक, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसी ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, वही क्रिएटर है। और जब इस दुनिया को बनाने में, चांद और सूरज को बनाने में, सितारों को बनाने में, आसमान को बनाने में, बारिश को नाजिल करने में, इस जमीन पर पहाड़ों के जरिए जमीन को के बैलेंस को बरकरार रखने में, हवा के चलाने में, बारिश के मुतय्यना मिक़दार पे नाजिल करने में, जब उसने किसी का सहारा नहीं लिया, उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जाओ, वो चीज हो गई। जब उसने किसी का साथ नहीं लिया तो वो अपनी इबादत में भी ये नहीं चाहता कि फिर किसी को तुम शरीक करो। लिहाजा वो कहता है कि इबादत हो तो मेरी हो। अगर कयाम किसी के लिए जायज है तो अल्लाह के लिए। इसीलिए कहा गया जब खड़े हो मेरे सामने तो अल्लाहू अकबर कहना। ये कयाम मेरे सामने होना चाहिए और मेरे लिए होना चाहिए, रुकू भी मेरे लिए होना चाहिए, सजदा भी मेरे लिए होना चाहिए। फिर तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपनी जरूरत का सवाल भी तुम करो तो मुझसे करो, मेरे अलावा किसी से नहीं। इन तमाम चीजों में उसने कह दिया, जब इन तमाम चीजों को पैदा करने में, बनाने में हमने किसी का साथ नहीं लिया तो अपनी इबादत में भी हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमारा भी वही कलमा है और तुम्हारा भी वही कलमा है।
और ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, हम में से बाज़ को अपना खुदा नहीं बनाएगा। एक ही अल्लाह की इबादत होगी और उसी को माना जाएगा। हम में से कोई किसी को अपना रब नहीं बनाएगा। कितनी सिंपल तालीम दे दी गई और ये बता दिया गया कि इन चीजों में तुम भी हमारे साथ हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए ये आयत हमें बतला रही है कि अल्लाह का धर्म जो अल्लाह ने उतारा था वो एक ही। अब सुनिए, तो जिस तरह बारिश सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, इसी तरीके से हमने जो धर्म जो दीन दिया वो सबके लिए है। हवा और पानी में और बारिश में जब बंटवारा नहीं है तो मजहब के अंदर भी बंटवारा नहीं है। इस मजहब को तस्लीम करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। फिर वो मजहब जितने भी नबी लेके आए, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा और आखिर में लास्ट में उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबूस फरमा दिया और ये कह दिया कि ये आखिरी नबी है, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब जब तक दुनिया कायम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की जाएगी, नबी की फरमाबरदारी की जाएगी। और जब चारों तरफ घटाटोप अंधेरा हो जाएगा, इस्लाम नाम का बाकी रह जाएगा, एक आदमी भी जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा तो फिर हम इस दुनिया में फिर कोई नबी तो नहीं भेजेंगे सुधारने के लिए, बल्कि फिर कयामत बर्पा कर देंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और वो अपना काम हो जाएगा। अपना काम, सारी कायनात मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे, मैदान महशर की तरफ भागेंगे, जमा होंगे। मेरे भाइयों, एक लंबी दास्तान है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। भाई मैं नहीं बोल पा रहा, मेरे बस की बात नहीं। हम लोग खामोश माहौल में रहे हैं। अरे आप बार बार क्यों उठते हैं यार? लगता है कि आप ही ये बना रहे हैं यूट्यूब चैनल और किसी का है ही नहीं। इधर दिमाग खराब है, इधर दिमाग खराब। ये जितनी देर ये हो रहा है ना, ये हंगामा, इसको आप लोग चैनल वाले इसको काट दें इस चीज को, क्योंकि अच्छा नहीं पूरी दुनिया में जाती है। लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग पापड़ बदनाम हो जाए। यही पापड़ की सरजमीन वो है जहाँ ऑल इंडिया एलईडी कॉन्फ्रेंस करके आपने नाम रोशन किया था। और आज जो लोग 12-15 लाख की भीड़ को संभाल ली हो, आज ये देखिए छोटे मियां कहाँ गए? दूसरे मुलायम से है भैया, थोड़ा सा आप इधर से डिस्टर्ब, उधर कर लो, उधर पीछे जाके शो कर लो। कितनी बार कुत्ते की दुम वाली मिसालें दे चुके हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, जिसको जहाँ जगह बोलिए। यही
काम पहले कर लिए होगे तो कितना अच्छा होता। अरे खामोश रह के भी तो आप लोग काम कर सकते हैं भाई।